नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की गर्मियों के मौसम के आते ही जिले भर में आगलगी की घटनाओं में वृद्धि हो गई है। ताजा मामला जहानाबाद के गांधी मैदान के पास के स्वामी सहजानंद संग्रहालय के पीछे के मोहल्ले का है, जहां के घर में अचानक से भयानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना में बाइक सहित घर के फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और आग की लपटें जैसे उठने लगी, सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई। फिर सभी लोगों के सहयोग से आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद के सदर अस्पताल में घायल अवस्था में एक ऑटो चालक को लेकर उनके परिजन और साथी पहुंचे। हमने घायल से उनकी अवस्था के बारे में बात की तो उन्होंने ट्रैफिक के जवान के ऊपर में इस अवस्था की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ट्रैफिक के जवान ज्यादती करते हैं और बेवजह अवैध वसूली करते हैं। इतना ही नहीं, घायल ऑटो चालक ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम लोग उनसे कोई सवाल करते हैं या फिर चालान मांगते हैं तो ट्रैफिक के जवान के द्वारा बदतमीजी और मारपीट की जाती है। आज भी यही हुआ। जब मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच एक जवान आए और उन्होंने मेरे चेहरे पर एक हाथ चला दिया, जिससे कि मेरे नाक पर गंभीर चोट लग गई। हम अगली खबर का जिक्र करते हैं, जहां की सलेमपुर सूर्य मंदिर के समीप दो बाइक में जोरदार भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कि इस पूरे घटना में दोनों बाइक पर सवार कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत स्थानीय थाना की पुलिस की गश्ती दल की टीम वहां पर पहुंची और सभी घायलों को गाड़ी में सवार कर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया। घायलों ने बताया कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर वे लोग जहानाबाद की तरफ आ रहे थे, जबकि दूसरे बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर विपरीत दिशा से रॉन्ग साइड आ रहे थे। इसी में टक्कर हो गई। अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद पटना के राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर लोदीपुर गांव के समीप एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गैस से भरे टैंकर और एक ट्रक की आमने सामने में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें टैंकर चालक मामूली रूप से घायल हुआ। घटना के समय गैस से भरा टैंकर पटना की ओर जा रहा था और इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टैंकर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर डिवाइडर से जा टकराया और टैंकर चालक ने बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इधर कड़ौना थाने के एसआई रवि रंजन कुमार ने बताया कि चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया है और हादसे के कारण करीब 1 घंटे तक राजमार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आई है कि ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय लोग एवं युवाओं की भूमिका भी अहम रही, जहां की तुरंत स्थानीय लोगों ने चालक की जान बचाने की कोशिश की और किसी तरीके से चालक को बाहर सुरक्षित निकाला। हम आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की शनिवार को जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बंगाल में हो रहे हिंसा के खिलाफ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ में उनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला मंत्री रवीश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बंगाल की हिंसा की जांच की एनआईए के द्वारा कार्रवाई की जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। साथ ही बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में दिया जाए। वहीं इस विरोध प्रदर्शन सहित ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संयोजक राहुल जी एवं अमीश मिश्रा, अंकित कुमार गुप्ता, अमर कुमार के साथ कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।